गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से क्लास 11th के लिए। शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम चैप्टर शुरू करेंगे। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो शारीरिक शिक्षा है उसका क्या अर्थ होता है? शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यमों से जो कि उनकी गतिविधियों के परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों, उन्हें योग्य बनाना है। शारीरिक शिक्षा को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि शरीर की शिक्षा। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? वास्तव में शारीरिक शिक्षा शब्द बहुत कठिन एवं विस्तृत आधार वाला है। समय के साथ साथ इसके अर्थ में भी बदलाव आया है। चार्ल्स से बूचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से दृष्टिगत रखकर चुनी गई है। केसीडी के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? कुछ बच्चे लक्ष्य और उद्देश्य को एक दूसरे से मिक्स कर देते हैं एक दूसरे में, ठीक है, लेकिन है ये दोनों अलग अलग है। लक्ष्य क्या होता है? जो हमारा आखिरी बिंदु होता है जहाँ पे हमें पहुँचना है। और उद्देश्य क्या होता है? उस तक पहुँचने के लिए जो बीच में करना, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? एक तो हमारा शारीरिक विकास अच्छे से होना चाहिए, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ज्ञान में वृद्धि, भावनात्मक विकास। एक तरह से ना सीढ़ियों का काम करेंगे। जब ये सारी तरह की डेवलपमेंट हमारी हो जाएगी तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा सा इजी महसूस करेंगे। हमारा लक्ष्य कोई भी हो, उसको प्राप्त करने के लिए हमें पहले उद्देश्य बनाने होंगे। उद्देश्य पूरा होगा तभी हम लक्ष्य की तरफ चल सकते हैं। जो शारीरिक शिक्षा है उसमें कैरियर विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? प्राथमिक विद्यालय स्तर, माध्यमिक विद्यालय स्तर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर, महाविद्यालय एवं विद्यालय स्तर। आप एक बार नोट कर लीजिए। जैसे हम 12th करते हैं, 12th के बाद हमें 12th भी हमें फिजिकल एजुकेशन से करनी होती है। उसके बाद हम फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ बीए करेंगे। बीए के बाद हम बीपीएड करेंगे फिजिकल एजुकेशन की सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से। उसके बाद हम मास्टर डिग्री करेंगे फिजिकल एजुकेशन से, जिसके बाद हम फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक बन सकते हैं। अगर बीपीएड के लेवल की बात करें तो बीपीएड लेवल पे हम टीजीटी टीजीटी लेवल के अध्यापक बन सकते हैं। अगर हम पीजीटी लेवल की बात करें तो इसके आधार पर हम 11th-12th को जैसे आपको पढ़ाया जाता है इस तरह से जूनियर लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आगे हम पीएचडी की बात करें या फिर एमफिल की बात करें या नेट की बात करें, अगर इतना आगे हम जाते हैं तो उसके बाद हम कॉलेज में लेक्चरर लग सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी करियर भी हम इस फील्ड में बना सकते हैं। जैसे हम कोई भी हेल्थ के लिए या एथलेटिक ट्रेनिंग, इस तरह से हम कर सकते हैं। प्रदर्शन संबंधित करियर क्या? खेल पत्रकारिता, जैसे कोई भी टूर्नामेंट होती है उसके बाद जो न्यूज़ लिखी जाती है तो वो जो इंसान स्पोर्ट्स से होता है वही उस न्यूज़ को टाइप कर सकता है कि किस तरह से प्रदर्शन किया गया और क्या क्या परफॉर्मेंस रही, क्या क्या स्कोर रहा। तो जो पत्रकारिता का काम होता है उसमें भी एक स्पोर्ट्स पर्सन की ज़रूरत होती है खेल न्यूज़ को लिखने के लिए। पुस्तक लेखन, शारीरिक शिक्षा पर हम किताबें लिख सकते हैं। खेल फोटोग्राफी, खेल फोटोग्राफी के लिए भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को कई बार अच्छा यूज़ किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई भी हम गेम की फोटोग्राफी करते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि किस एंगल से फ़ोटो खींची जाएगी जिससे इसकी टेक्निक प्रॉपर दिखे। पुस्तक प्रकाशन, हम पुस्तक प्रकाशन के फील्ड में भी जा सकते हैं। यानी कि हम पुस्तकें जहाँ पे छपती हैं वो काम भी हम कर सकते हैं शारीरिक शिक्षा पढ़ने के बाद। खेल प्रसारण, कोई भी खेल का प्रसारण करना है तो उसमें भी खिलाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प, शिक्षण संबंधित करियर, प्रशिक्षण करियर, स्वास्थ्य संबंधी करियर। शिक्षण संबंधी करियर में प्राथमिक विद्यालय स्तर, माध्यमिक विद्यालय स्तर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर। प्रशिक्षण करियर, प्रशासन संबंधित कोर्स, शारीरिक शिक्षा विभाग, खेल विभाग, औद्योगिक मनोरंजन, खेल सुविधाओं का प्रबंधन। स्वास्थ्य संबंधी करियर में हेल्थ क्लब, एथलेटिक ट्रेनिंग।
जो प्रदर्शन संबंधित कैरियर है उसमें खिलाड़ी के रूप में और अधिकारी के रूप में। संचार माध्यमों में कैरियर खेल पत्रकारिता, पुस्तक लेखन, खेल फोटोग्राफी, पुस्तक प्रकाशन, खेल प्रकाशन। आप सभी बच्चे इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। जो ये टेबल बनी हुई है इसे इसी के अकॉर्डिंग एक बार कॉपी में बना लीजिए। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। विभिन्न खेलों में भी देश की रुचि दिखलाई देती है। ठीक है, मतलब हमारे देश में काफ़ी गेम ऐसे हैं जिन पे काम हो तो और भी अच्छा हमें परफॉर्म कर सकते हैं। खेल संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या होगा? विभिन्न टीमों व खिलाड़ियों को चयन करना, छात्रवृत्ति टीमों व खिलाड़ियों के नाम देना। ठीक है, आप इसे एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आगे यूज़ करने हैं एग्जाम में, जो आपकी हेल्प करेंगे। ये खेल संस्थाओं के मुख्य कार्य आप नोट कर लीजिए। खेलो इंडिया कार्यक्रम है, इसे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपको साफ कॉपी में नोट करना है। ये जो गेम है इन्हें लिख लीजिए कॉपी में। खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो मुख्य विशेषताएं हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ है वो आप लिख लीजिए इसमें। पहली प्रतियोगिता कब हुई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्यालय लिख सकते हो। वैसे करना चाहो तो आप इसे कॉपी में कर सकते हो। खेलो इंडिया कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं की हेडिंग बना के आप इसे लिख लो। पेपर में कहीं से भी आ सकता है, रिस्क नहीं लेना है। ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं इन्हें आप अच्छे से करेंगे, ये पेपर में ज़रूर आते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये किसने बोला था? स्टार्टिंग में बताया गया था आपको, केसीडी ने। शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हैं। ये कथन किसका? J.F. विलियम्स और ब्राउनबर्ग का। ये जो परिभाषाएं हैं ये भी कई बार पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं? शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य हैं। इसका लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है सर्वांगीण विकास। आप प्रदर्शन किस पर आधारित है? कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी। एक पत्रकार के लिए किस गुण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? उत्कृष्ट बोलने का कौशल। प्रशिक्षण के क्षेत्र क्या हैं? पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, होटल, उपरोक्त सभी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए? दिल्ली में। पहले खेलो इंडिया गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? हरियाणा। खेलो इंडिया में कितने खेलों की प्रतियोगिता होती है? 16 खेलों की। सर्वप्रथम खेलो इंडिया गेम्स कब हुए? 2018 में। आपको ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं, और जो आपके पास बुक है उसमें जो बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।